अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी अबू बकर मुगल वंस अगेन। क्या हाल है भाई सबका? कैसे हैं? फिट है? मजे में है? सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं? स्मॉग वाली गंदी फिजा कैसी लग रही है आप लोगों को? सब ओके है? ठीक हो गया? सो आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि आई हैव बीन ड्राइविंग दिस कार सिंस like it has been driven like 33 to 34,000 kilometers। तो इतनी ड्यूरेशन में 2 साल हो 3 साल हो गए आई गेस। इतनी ड्यूरेशन में मुझे इस गाड़ी के जो 5 वर्स्ट चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब ये गाड़ी से चीजें चेंज कर सकूं वो बताऊंगा तुम लोगों को। जो 5 मुझे वर्स्ट तरीन चीजें लगती हैं और आई वॉन्ट देम टू चेंज। और ऑन दी अदर हैंड मैं तुम लोगों को बताऊंगा जो 5 बेस्ट चीजें हैं इस गाड़ी की जो मैंने अपनी जो है ना ड्राइविंग में ऑब्जर्व की है और ये मेरी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, ये मुझे किसी और का नहीं पता। तो ये आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद द 5 वर्स्ट थिंग्स नाउ। अच्छा जी, तो जो पहली अब जो चीज है ना जो मुझे वर्स्ट लगती है वो है जी का जो जितना इंफोटेनमेंट सिस्टम है इट वर्क्स रियली नाइस, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, इट हैज ऑल द फीचर्स, एसी वगैरह हर चीज सही चलती है, जबरदस्त। तो सब चीज जो मुझे बॉदर करती है ना बेसिकली यहाँ पे गाड़ी में वो ये करती है। फर्स्ट थिंग इज कि ये थोड़ा सा ना लैगी है। अब मैंने तब का ये बटन दबा दिया हुआ है, इट टुक लाइक आई गेस 1 to 2 seconds टू ओपन दिस मेन्यू। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वापस लेके जाता हूँ तो यू सी 1 सेकंड का लैग लिया है इसने। फोन को दबाता हूँ अगेन 1 सेकंड का लैग लिया फिर खुला है। डोंट गेट मी रॉन्ग, इसकी रेजोल्यूशन बहुत आला है, रात के टाइम भी बहुत बेहतरीन नजर आता है, दिन के टाइम भी बहुत बेहतरीन नजर आता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, कलर्स वगैरह भी गुड इनफ हैं। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम आई हैव इज कि ये रिस्पॉन्ड करने में ना थोड़ा सा लेट है। इट यूजुअली टेक्स लाइक 1 to 2 seconds टू ओपन अप व्हाटएवर यू जस्ट प्रेस्ड। सो ये सारा सीन है। ये दिस इज द फर्स्ट वर्स्ट थिंग अबाउट MG HS। जो इसका मल्टीमीडिया है, इसका जो स्क्रीन है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू रिस्पॉन्ड, 1 से 2 सेकंड। लेकिन ऑब्वियसली आई हैव बीन ड्राइविंग दिस कार सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो मुझे आदत हो गई और मुझे पता है अब मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे अब भी आवाजार करता है, मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। लेकिन स्टिल जो नई गाड़ी लेता है उसके लिए फॉर सम टाइम इट इज अ लिटिल बॉदरिंग, दैट्स व्हाट यू कैन से। ओके, सो अब आई एम गोना बी टेलिंग यू अबाउट द सेकंड वन। जो सेकंड चीज मुझे वर्स्ट तरीन लगती है इस गाड़ी में, नॉट वर्स्ट तरीन लाइक जो मुझे बॉदर करती है और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी डिफरेंट होती, वो ये था इसके जो है ना लाइक एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द स्क्रीन एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्विचेस हियर। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, होम बटन, कार सेटिंग, एसी, डिफॉगर्स बैक का और फ्रंट का, साथ फिर हैजर्ड लाइट, मोड, 360 कैमरा एंड डिक्की ओपन करने का बटन है। अब इसमें फॉर एग्जांपल जो ट्रैक्शन का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का, वो इधर नहीं है। तो आपको ऑल द वे स्क्रीन के अंदर जाके ना 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 करके मेन्यू खोल के आपको ट्रैक्शन ऑन या ऑफ करनी पड़ती है। तो इसी तरह मतलब अगर आपने वॉल्यूम ऊंचा करना है उसके तो बटन हैं। अगर आपने एसी का जो है ना वॉल्यूम, आपने एसी का फैन ब्लोअर की स्पीड तेज करनी है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मतलब आपको प्लस एंड नेगेटिव बटन नहीं दिया जहां से आप एसी का ब्लोअर तेज एंड स्लो कर सकें। ऑल द वे यू हैव टू प्रेस दिस, और गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है तो इट्स नॉट गोना वर्क, बट ये आ गया। उसके बाद फिर आप यहाँ से फैन स्पीड करेंगे। और इन द सेम वे टेम्परेचर के साथ भी वही सीन है कि आपने उसको दबाना है और स्क्रीन से आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करेंगे। जो हीटिंग सीट्स हैं उनका भी यही फ्लो है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द स्क्रीन। ये अगर बटन्स में होता तो ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रैक्टिकल है और हमें शुरू से ही आदत है बटन वगैरह प्रेस करने की। दिस इज अ लिटिल डिफरेंट, लेकिन वही बात फिर कहूंगा कि बंदा यूज्ड टू हो जाता है। अरे कवा क्यों बोल रहा है ब्रो? ये आपको नजर आ रहा है? ये देखें उड़ गया। पता नहीं क्यों सबसे पता नहीं क्यों बोल रहा है, इसको लग रहा है शायद मैं मेहमान आ गया हूँ उसके घर। हम बचपन से सुनते हैं ना कि जब आपके घर के ऊपर हवा आ जाए बहुत ज्यादा तो आप समझ लें कोई ना कोई मेहमान आ रहा होता है। तो मुझे लगता है कि इसने मुझे मेहमान समझा। ओके, थर्ड थिंग, जो थर्ड थिंग मैं समझता हूँ, जो एक सेकंड यार थोड़ी सी अगर हम इसको खोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि we'll have some more light। तो जो तीसरी चीज मुझे थोड़ा सा बॉदर करती है गाड़ी में वो ये है कि यार देखें टर्बो कार है, तो अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो इसमें आप जो है हाई ऑक्टेन के अलावा नई चीज फ्यूल डलवा सकते हैं, क्योंकि टर्बो चार्ज जो कार होती है यार, कम ऑन मैन ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग मैन? क्रेजी ब्रो, दैट्स फ्रीकिंग क्रेजी। बात नहीं करने दे रहा, अजीब बात है। खैर रिज्यूम करते हैं हम। तो टर्बो चार्ज गाड़ी है, पाकिस्तानी मार्केट में इन्होंने लॉन्च की है। टर्बो चार्ज गाड़ी को ज्यादातर हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल चाहिए होता है। तो पाकिस्तान में अगर आप सादा डलवाएंगे, सुपर जो होता है उसमें इतनी हाई ऑक्टेन नंबर नहीं होता, रेटिंग नहीं होती, तो वो इट विल नॉट वर्क फाइन इन दिस कार। गाड़ी विल स्टार्ट टू नॉकिंग शुरू हो जाएगी गाड़ी के अंदर, और फिर आप कहेंगे कि भाई ये क्या सीन है। तो ये तीसरी चीज मुझे थोड़ी बॉदर करती है कि यार देखें जिस तरह सिविक थी जब 2015-16 में आई, पहले उसका भी यही प्रॉब्लम थी कि वो हाई ऑक्टेन के बगैर नहीं चलती थी। अगर चलती थी तो थोड़े अरसे में इंजन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती थी। फिर उन्होंने खैर उसकी इंजन में ट्वीकिंग वगैरह की, जो भी किया, 17-18
19 20 ऑनवर्ड्स जो थी टर्बोज, उसमें आप सादा फ्यूल भी डलवा सकते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज एन इम्पोर्टेड कार, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इनको करना चाहिए था, ऐसी ट्विकिंग ये करते हैं फॉर द पाकिस्तानी मार्केट, इसमें एटलीस्ट आप सादा पेट्रोल डलवा सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जब से मैंने ली है हाई ऑक्टेन ही डलवा रहा हूँ, और हमेशा से 15 रुपए मिनिमम बता रहा हूँ डिफरेंस रहा है सुपर में और हाई ऑक्टेन में। 20 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए डिफरेंस पे भी मैंने डलवाया, बट स्टिल ये कह लो कि दैट्स द पेन पॉइंट। ये एक पेन पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ी सी ट्विकिंग करनी चाहिए थी फॉर रेगुलर यूजर्स जिन्होंने गाड़ी रोजाना चलानी है। ये वो आप मतलब जहाँ सादे की टैंकी फॉर एग्जांपल 8000 की फुल हो रही है, हाई ऑक्टेन की 12000 में फुल हो रही है, तो देयर इज अ डिफरेंस। तीसरी चीज है जो मैं बॉदर होता हूँ जिससे। तो नाउ चौथी चीज जो मुझे बॉदर करती है गाड़ी में, वो ये जो पैसेंजर सीट है, ये सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल है इलेक्ट्रिकली, लाइक फॉरवर्ड, बैक, और इसकी जो टेक है ये आगे और पीछे। इसमें ना लंबर सपोर्ट है और ना ही हाइट एडजस्टमेंट है। अगर ये दो चीजें हो जाती इसके अंदर, जिस तरह जो ड्राइवर सीट है यहाँ पे, इसमें लंबर सपोर्ट भी है, इसमें बेसिकली 8 वे एडजस्टेबल है ये वाली, इसमें आगे पीछे, बैक आगे पीछे 4 वे हो गया। और ये अंकल पता नहीं बहुत करीब ले आए थे गाड़ी, कसम से ऐसे मुझे लगा कि ये मारने लगे हैं। बचत हो गई है, लेकिन कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, मतलब खाना खुस्ता अगर ये मार देते तो इसी फ्लो में निकल जाना था इन्होंने। एनी हाउ, सो ये सारा सीन है कि 8 वे एडजस्टेबल है, इसमें फिर आगे पीछे बैक वाला हो गया, फिर ऊपर नीचे 6 वे हो गई, और लंबार सपोर्ट आगे पीछे ये 8 वे हो गया। तो दिस वन इज ओनली 4 वे। ये चीज भी मुझे बॉदर करती है। एक आध दफा मेरा कोई दोस्त बैठा, उसने कहा यार सीट ऊपर नहीं होती, मैं कहा यार ये चीज जो है नहीं है, और वही उसने जो है ना बात कर दी है। तो खैर जस्ट किडिंग, इस तरह का सीन है कि दिस थिंग बॉदर्स मी अ लिटिल बिट। पांचवी जो चीज मुझे बॉदर करती है वो ये करती है कि यार तुम लोगों ने इतने फीचर्स दिए हैं गाड़ी में, इतने फीचर्स दिए हैं, सारी ऑटोमेटिक बनाई है, काफी फीचर्स दिए हैं, लाइक सेफ्टी फीचर्स हैं, एयर बैग्स हैं, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है। यार तुम लोग एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी दे देते, एक वायरलेस चार्जिंग पैड दे देते तो क्या जाता, और वायरलेस एप्पल कार प्ले हो जाता था तो क्या ही जाता, कुछ नहीं जाना था। बट स्टिल, तो ये पांचवा वर्स्ट चीज थी, नॉट वर्स्ट बट जो मुझे बॉदर करती हैं। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि 5 वो चीजें जो मैं रियली लाइक अबाउट दिस कार। पहली जो बेस्ट चीज है गाड़ी के बारे में वो ये है कि आप जैसे ही गाड़ी को स्पोर्ट्स में डालते हैं या स्पोर्ट्स प्लस में डालते हैं, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो टोटली चेंज हो जाती है, रेव लिमिट जो है बढ़ जाती है, गियर ज्यादा खींचना शुरू हो जाती है गाड़ी, और अल्टीमेटली आपको गाड़ी चलाने का बहुत मजा आता है। पिक बढ़ जाती है, मतलब पूरा इसकी ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज हो जाती है, इसका रेव लिमिट वगैरह ऑप्टिमाइज हो जाती है, एवरीथिंग, इवन के स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाता है, और वो मतलब पूरी गाड़ी अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लेती है भगाने के लिए, फिर बहुत मजा आता है। दिस इज द बेस्ट थिंग आई एंजॉय। जब मेरा ऊपर से पैडल शिफ्टर्स भी हैं, डीसीटी ट्रांसमिशन है, आप पैडल शिफ्टर्स यूज करें और साथ गाड़ी आप भगाएं, वो काफी मजा करवाती है। सेकंड थिंग, सॉरी 3 का मैंने साइन बना दिया था। सेकंड थिंग अबाउट व्हाट आई लव अबाउट दिस कार इज कि इस गाड़ी से जेन्युइन बात है, लोगों का परसेप्शन बहुत डिफरेंट है। लोग कहते हैं कि जी ये एवरेज नहीं देती इतनी अच्छी, एवरेज बहुत बुरी है, 3-4 करती है, 7-8 करती है, कहता है जी फलाना करती है, टमकाना करती है। खैर यार प्लीज बस कर दो यार, आपको पता नहीं कैमरे में आवाज आ रही है या नहीं, अब सर खाया हुआ इसने मेरा। छत भी हमने खोली हुई है, बदला ही ना ले ले हमसे, इफ यू नो व्हाट आई मीन, और वो बदला ले भी सकती है ऊपर है हमारे से। खैर तो ये सीन है कि गाड़ी से आप जिस तरह की मर्जी चाहे आप एवरेज निकलवा सकते, जितनी चाहे आप इसे एवरेज ले सकते हैं। आप इसे चाहे तो 3-4 पे ला सकते हैं, आप इसे चाहे तो 15 पे भी लेके जाओ। तो अकॉर्डिंग टू मी, जब हालात टाइट हो, जेब तंग हो और फ्यूल ज्यादा डलवाने का दिल ना कर रहा हो, तो उस हिसाब से मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरी एवरेज अच्छी देना शुरू हो जाती है। अगर हालात पे जा रहे हो और फ्यूल शुरू उड़ाने का मूड हो, फिर आप बेशक गाड़ी दूसरे तरीके से चलाएं, वहाँ पे गाड़ी आपकी एवरेज कम देगी, मजा करवाएगी। ये चीज मैंने नोट की है कि इससे द वे यू वांट आप इससे एवरेज निकलवा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये गाड़ी बहुत गंदी एवरेज देती है, गंदी भी देती है, अच्छी भी देती है, और ये बात मैं काफी वीडियोस में कह चुका हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है, हर एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियंस, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है, तो आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन एज वेल। ये सीन है। तीसरी जो बेस्ट चीज मुझे लगती है इस गाड़ी में वो ये है कि जो एम्बियंस लाइटिंग है, तो रात के टाइम यहाँ पे सारी लाइट्स चलती हैं, ये सारी लाइट्स ऐसे ऐसे पूरी ऑल द वे 360 घूमती हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के अंदर। वो चीज बहुत एंजॉयबल है, और वो आपको समहाउ थोड़ी थोड़ी फीलिंग देती है कि यू आर ड्राइविंग अ मर्सिडीज और सम काइंड ऑफ जर्मन व्हीकल, क्योंकि जर्मन गाड़ियों में उन्होंने ट्रेंड शुरू किया था ये एम्बियंट लाइटिंग का। मर्सिडीज में आती हैं, बीएमडब्ल्यूज में आती हैं, और भी ऑडीज में भी आती हैं। तो चलो के सस्तों की मर्सिडीज समझ लें आप तो आती हैं, तो इसमें ये है कि वो रात के टाइम आपको काफी इंजॉय करती है, बंदा वो रात के टाइम आपको काफी इंजॉय कराती है, और ऑब्वियसली काफी ज्यादा रंग की ऑप्शंस हैं
आप चेंज कर सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द वाइब, अगर 14 फरवरी है तो आपको पता है आप कौन सा रंग रखेंगे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द वाइब आप बत्ती चेंज कर लें। और ऑब्वियसली ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि लाइट्स प्ले अ मेजर रोल योर मूड। तो लाल बत्ती चला लेंगे, रात के टाइम ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको नींद आ जाएगी, आप सोना शुरू हो जाता नहीं क्या मुंह पे छट्टा मार के बैठे हुए। That was the थर्ड थिंग। जो चौथी बेस्ट चीज है जो इस गाड़ी के बारे में मुझे लगती है वो ये है कि इसकी जो है ना इंटेलिजेंट हेडलैम्प्स हैं। वो तुम्हें अंदर बैठे हुए मैं नहीं दिखा सकता, और दिन का टाइम है, बत्तियां चलती तुम लोगों को नजर भी नहीं आएंगी। इंटेलिजेंट बीम्स है इसकी। अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल वो जो गाड़ी सामने से है, अगर गाड़ी मैं चला रहा होता, आगे से वो आ रही होती, रात का टाइम होता, उसने भी लाइट्स ऑन की होती, मैंने भी लाइट्स ऑन की होती और मैंने हाई पे की होती बत्ती, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी ने डिटेक्ट करना था कि देयर इज अ कार कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, उसने अपनी जो लाइट है वो डिम कर देनी थी। अक्सर ऐसा होता है कि यू नो लाइक मेरे ध्यान में नहीं होता, हाई बीम पे आप जा रहे हो, आगे जैसी कोई गाड़ी आती है उसकी लाइट गाड़ी को पड़ती है तो ये खुद ही अपनी बीम्स लो कर लेती है ताकि अगला ड्राइवर जो है वो आपको गालियां ना दे बेसिकली, और मोहब्बत से आप दोनों एक दूसरे से पास ऑन कर जाए। तो ये चीज इंप्रेसिव है और ये होती है ना बेसिकली तब बंदा रियलाइज करता है। तो मुझे एक सेटिस्फाइंग एक सीन होता है कि खुद ही कोई भी गाड़ी आई तो उसने लो कर ली लाइट, तो आपको टेंशन नहीं है कि यार लाइट बत्तियां मैं हाई करके जा रहा हूँ। उसकी भी खैर ऑप्शन है इसके अंदर, चेंज करना चाहो तो वो चेंज भी कर सकते हैं। द फिफ्थ थिंग, इट्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है अडैप्टिव क्रूज एंड लेन असिस्ट। अब आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे हो, यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हो, आपने गाड़ी को डाला अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल में, अपने गाड़ी को डाला लेन असिस्ट में, उसके बाद अपने बेल्ट वगैरह लगाई हुई, ऑब्वियसली हाईवे पे जा रहे हो लगानी चाहिए, और आपने फिर क्या करना है, गाड़ी को बस जाने देना है। आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स गाड़ी बीप करेगी और वो आपसे कहेगी कि यार यू हैव टू टच और ग्रैब द स्टीयरिंग व्हील। हर 10 सेकंड बाद आपने वो हरकत करनी है, स्टीयरिंग को पता लग जाएगा, गाड़ी को पता लग जाएगा कि देयर इज अ गाय सिटिंग एंड ही इज नॉट asleep। तो गाड़ी ऑल द वे आपकी इस्लामाबाद तक आपको ना ब्रेक को हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको रेस को हाथ लगाने की पैर लगाने की या जूता लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगली गाड़ी जितना डिस्टेंस मेंटेन रखेगी उतना ही मेंटेन रहेगी पिछली गाड़ी। आप जितना अगली गाड़ी से डिस्टेंस रखना चाहेंगे उतना ही डिस्टेंस रखेगी गाड़ी। अगली गाड़ी अगर स्लो करेगी तो ये उतना डिस्टेंस रखते हुए मेंटेन करते हुए गाड़ी स्लो हो जाएगी। जब अगली तेज हो जाएगी तो ये भी तेज हो जाएगी। अगर अगली फुल स्टॉप भी हो जाती है, मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी है वो फुल स्टॉप पे भी रुक गई है, ट्रैफिक सिग्नल पे भी रुक गई है, तो हमारी गाड़ी भी अल्टीमेटली रुक जाएगी बिल्कुल फुल स्टॉप सिग्नल पे। उसके बाद जो है फिर जो है हम उसको कहते हैं जब वो गाड़ी अगली चल जाएगी उसके बाद हमारी भी चलना शुरू हो जाएगी। तो ये 5 चीजें पसंद है गाड़ी की। इसके अलावा और भी बड़ी हैं, और तो ये मेरे मेजर चीजें जो मैंने कहा यार मेंशन करूं। काया एक बोनस पॉइंट है, वो बोनस बैड पॉइंट ये है गाड़ी का जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि वर्स्ट थिंग्स थी, उसमें मैंने तुम्हें 5 बता दिए हुए हैं, लेकिन एक और मेरे ज़हन में आया एंड दैट इज गोना बी द बोनस पॉइंट। वो बोनस नेगेटिव पॉइंट अबाउट MGHS ये है, अगर तुम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट रखी हुई है और इंजन तुम लोगों ने बंद करना है और बॉयज गाड़ी में बैठे हुए हैं और तुम लोग चाह रहे हो कि यार गाने ना बंद, अक्सर गाड़ियों में होता है ऑटो गाड़ियों में कि आप पहले न्यूट्रल करते हैं और फिर जो है आप गाड़ी यहाँ से बंद कर देते हैं, लेकिन इवन इफ आप यहाँ से न्यूट्रल करें और यहाँ से गाड़ी बंद कर दें ये पूरा सिस्टम गाड़ी का बंद हो जाता है। होता है ना हम चाह रहे होते हैं कि एक स्विच लगा रहे गाड़ी का डेक वाला, वो ऐसा नहीं होता है। मैंने बड़ी ट्राई की है, कोई तरीका मिल जाए कि आपने गाड़ी बंद करनी है तो गाड़ी बंद हो जाए, लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा है ये बंद ना। आई हैव नो आइडिया कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्या सीन है। अगर किसी को पता है, किसी को आइडिया है तो यार काइंडली भी आ दीजिएगा, थोड़ी सी मदद हो जाएगी। ये चीज जो है ना मुझे काफी अनॉय करती है और मुझे लगता है ये जो बोनस पॉइंट है ना ये पहला पॉइंट होना चाहिए था। स्टिल एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली इंशाल्लाह थोड़े दिनों में और एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। और इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और इफ यू गाइस want me to make any kind of video regarding the cars or anything, you guys can let me know down in the comments. And thank you so much for watching. And यार thank you so much for watching. Okay. अब यार तुम लोगों से बात मैंने ये करनी थी कि जो मेरे जितने भी व्यूज आ रहे हैं ना YouTube पे, उसमें से सिर्फ 6% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ। यार काइंडली अगर तुम लोग वीडियो देखते हो तो यार साथ वो लाल वाला जो बटन नहीं होता, इस रंग का बटन जो होता है, यार खुदा के लिए उसको भी दबा देना चाहिए यार। उसको दबा दोगे तो यार भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे यार। तो ये तुम्हें स्टार्ट्स के मुताबिक बता रहा हूँ, ओनली 6% ऑफ पीपल जो है मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। काइंडली ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यार जो भी वीडियो देखे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे। आया दैट्स इट एंड या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो और टेक केयर।